नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक महीने का स्नान करती थी और व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते थे और खिचड़ी रखकर चले जाते थे। उसी बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई हुई थी। पीछे से भगवान श्री कृष्ण आए और खिचड़ी रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो कटोरे को उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है, तो वह पूरे दिन भूखी ही रही। और पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उग आया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार नगर का राजा वहाँ से निकल रहा था तो राजा की नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा उन फूलों को तोड़कर घर ले आया। घर आकर वह फूल रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हुई और कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े हो गए। वह किसी से बात भी नहीं करते थे, लेकिन जब दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वो दोनों कहते, हे बुढ़िया माई, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला उनसे यही बात कहती और वो दोनों यही उत्तर देते। एक बार जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा को आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते हैं, लेकिन उस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे तो बात नहीं करते, ये तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे तो पता नहीं कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं कार्तिक का व्रत करती थी और श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा हर रोज देने आते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करने गई हुई थी और जब वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। और तब से लेकर आज तक मैं यही बात दोहराती चली आ रही हूँ। राजा जी, जब से आपके दोनों लड़कों ने मेरी ये बात सुनी, तब से आपके लड़के यही कहते हैं कि बुढ़िया माई, हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा कटोरा। यह बात सुन वो दोनों लड़के कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम्हारी पड़ोसी ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी। वहाँ एक पौधा निकल आया था और उस पौधे के 2 फूल लगे थे। वह फूल राजा जी ने तोड़कर रानी माँ को लाकर दिए थे और रानी माँ ने उन फूलों को सूंघा तो हम दोनों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। उन दोनों लड़कों के मुख से यह बात सुनकर राजा जी और बुढ़िया माई दंग रह गए। फिर राजा जी ने उस बुढ़िया माई को अपने महल में ही रहने के आदेश दे दिए। हे कार्तिक महाराज, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया, वैसा फल आपकी कथा कहने और सुनने वाले सबको देना। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।